कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले आती है जहां हम ना किसी को पहचानते हैं, ना किसी से कोई उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर भी कोई अजनबी हमारे दिल में ऐसा घर कर जाता है जिसका नाम तक हम कुछ घंटों पहले नहीं जानते थे। मुंबई का एक गर्म दिन था। मुंबई की भीड़ और शोर के बीच एक लड़की जिसका नाम था अंजलि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CSMT, पर अकेले खड़ी थी। 24 साल की होनहार, सुंदर और तेज तर्रार लड़की जो मुंबई के दादर में रहकर UPSSC की तैयारी कर रही थी। छुट्टियों में वह अपने गांव लौट रही थी। वैशाली एक्सप्रेस में सीट नंबर 21 S5 कोच में उसका रिजर्वेशन था। अंजलि ट्रेन में चढ़ी, भारी बैग रखा और अपनी सीट पर बैठ गई। करीब आधे घंटे बाद एक लड़का आता है। उसका नाम था आर्यन। वह उसी सीट के किनारे बैठने की कोशिश करता है। अंजलि झुंझलाती है, एक्सक्यूज मी, ये मेरी रिजर्व सीट है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। आर्यन मुस्कुराता है लेकिन जिद्दी लहजे में कहता है, मैम मेरा भी टिकट है, मैं भी इसी सीट पर जाऊंगा। उनकी बहस तेज होने लगी। अंजलि गुस्से में पैर फैलाकर लेट जाती है ताकि उसका पैर आर्यन को ठोकर मारता रहे। आर्यन ने धीमे से कहा, मैडम इतना भी मत गिरिए, मैं भी एक इंसान हूँ। टीटी की सच्चाई और इंसानियत का परिचय एक घंटे बाद टीटी आता है। अंजलि घबरा जाती है क्योंकि वह अपना पर्स, टिकट सहित अपने दादर वाले कमरे में भूल आई है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। टीटी चालान की बात करता है। आर्यन बीच में आता है और अंजलि के टिकट के लिए 1,500 रुपये टीटी को देता है। आर्यन अपना टिकट दिखाता है, फर्स्ट क्लास वेटिंग टिकट। टीटी के पूछने पर आर्यन जवाब देता है, क्योंकि इंसानियत क्लास देखकर नहीं आती, यही मेरी क्लास है। अंजलि शर्मिंदा होती है। उसने धीरे से कहा, आपने मेरे लिए 1,500 रुपये दे दिए, क्यों? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी किसी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए उसे बचाना जरूरी होता है। अंजलि तुरंत अपने पैर समेटकर आर्यन को बैठने के लिए जगह देती है। एक अजनबी से नायब तहसीलदार तक बातचीत शुरू होने पर अंजलि बताती है कि वह UPSC IAS की तैयारी कर रही है। आर्यन खुलासा करता है कि वह खुद भी पहले UPSC की तैयारी करता था और अब वह बिहार में नायब तहसीलदार है, PCS में चयनित। ये सुनते ही अंजलि अत्यधिक शर्मिंदा होती है और तुरंत कान पकड़कर माफी मांगती है। आर्यन उसे सहज करता है, मैडम अफसर होने से पहले मैं एक आम इंसान हूँ और आपकी लात खाने के बाद अब कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। दोनों हंस पड़ते हैं। रात भर आर्यन अंजलि को UPSSC की तैयारी के गुर बताता है। रात को जब अंजलि सोती है, उसका सिर आर्यन के कंधे पर टिक जाता है। आर्यन उसे सहारा देता है। सफर का अंत, रिश्ते की शुरुआत। सुबह ट्रेन समस्तीपुर स्टेशन पर रुकती है। प्लेटफॉर्म पर उतरते हुए आर्यन ने अंजलि से उसका फोन नंबर मांगा। अंजलि हंसी, नोट्स के बहाने नंबर मांगना थोड़ा फिल्मी नहीं है? आर्यन मुस्कुराया, फिल्मी हूँ लेकिन सरकारी अफसर भी हूँ, मतलब यह कि जो कहूँ निभा भी सकता हूँ। अंजलि मुस्कुराकर अपना नंबर सेव कर देती है। अगले कुछ सालों तक आर्यन मुंबई से लौटे हुए अंजलि को UPSSC की तैयारी में लगातार गाइड करता है। 2023 में अंजलि का चयन IAS की लिस्ट में हो जाता है। 2024 में उसी 31 नंबर सीट पर टकराने वाले अंजलि और आर्यन दोनों के घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। उनका रिश्ता उस झगड़े से शुरू हुआ जो अब जीवन भर का हमसफर बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं थी, ये उस सोच की कहानी थी जो हमें बताती है कि किसी को ऊपर उठाने के लिए आपको बड़ा पद नहीं, बस बड़ा दिल चाहिए होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल स्टोरी बाय प्रकाश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।